गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर में आधार पाठ्यक्रम हिंदी में आज अपन पढ़ेंगे वाक्य संरचना और अशुद्धियाँ। वाक्य संरचना और अशुद्धियाँ, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वाक्य संरचना। वाक्य संरचना क्या होता है, इसका क्या मतलब है और वाक्य संरचना क्या होनी चाहिए, ये तीनों चीजें अपने को देखना है। तो वाक्य संरचना मुख्य रूप से जो है तो भाव और अर्थ का सम्मिश्रण है। दोनों स्पष्ट होने चाहिए जिससे श्रोता, वक्ता, पाठक तीनों को जो है तो चीजें क्लियर समझ में आनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का संशय या ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि भ्रामक चीजें नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तभी वाक्य आपका शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात आती है वह आती है कि वाक्य के कई प्रकार होते हैं और इसके कई भेद होते हैं। वाक्य के कई प्रकार होते हैं, तो इसमें रचना या रूप के आधार पर वाक्य के प्रकार आज देखना है। ठीक है ना, रचना या रूप के आधार पर वाक्य के प्रकार। ठीक है, रचना यानी कि बनावट के आधार पर या रूप के आधार पर वाक्य के प्रकार। कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के इसमें मिलते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, पहला है सरल वाक्य, ठीक है, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। कितने हो गए? 3 हो गए, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तीनों का मतलब समझना हमने अपने को पहचानना है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है ना, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तीनों को अलग अलग अपने को देखना पड़ेगा। तो पहला सरल वाक्य में अपन देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। तो फार्मूला इसका यह है कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य कर्ता और एक ही विधेय क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में कर्ता यानी कि कर्ता का जो है तो उद्देश्य एक होना चाहिए। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, सरल वाक्य का एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। रमेश महाविद्यालय जाता है। रमेश महाविद्यालय जाता है। रमेश महाविद्यालय जाता है। अब इससे क्या अर्थ निकल रहा है? रमेश क्या हो गया? कर्ता हो गया, ठीक है ना, और जा कहाँ रहा है? महाविद्यालय जा रहा है, क्रिया इसकी हो गई, ठीक है ना। तो रमेश महाविद्यालय जाता है, पहली चीज, ठीक है। ये कौन से कैटेगरी का वाक्य है? या सरल वाक्य। इसका एक एग्जाम्पल और अपन ले सकते हैं, बालक पुस्तक पढ़ता है, ठीक है ना। इसका अपन एक और ले सकते हैं कि बालक पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, बालक पुस्तक पढ़ता है। ये दोनों उदाहरण, दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? सरल वाक्य के हैं, ठीक है। तो अब अगला है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है कि जब मुख्य वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़ जाते हैं तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक या एक से अधिक उपवाक्य यानी कि आपको एक वाक्य के साथ एक उपवाक्य जोड़ना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा उदाहरण से कि वह कौन भारतीय है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से परिचित न हो। वह कौन सा भारतीय है, पहला हो गया। वह कौन सा भारतीय, पहला हो गया। और दूसरा इसमें जोड़ा क्या जा रहा है कि वह महात्मा गांधी को ना जानता हो। दो चीजें इसमें आपस में जुड़ करके एक अर्थ निकाल रही है, ठीक है ना। तो इसमें अपन लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि वह कौन सा भारतीय होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन, जो महात्मा गांधी को नहीं जानता होगा, ठीक है।
इसमें दो चीजें हैं, वह कौन सा भारतीय होगा पहला, और उपवाक्य इसमें क्या जोड़ा गया है, जो महात्मा गांधी को नहीं जानता होगा, यानी ऐसा कौन सा भारतीय होगा जो महात्मा गांधी को नहीं जानता होगा, पहला एग्जाम्पल होगा। दूसरा एग्जाम्पल होगा जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसी का है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हाँ, यहाँ पे कहा जैसा बोओगे यानी कि जैसा कार्य करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। यह भी एक मिश्रित वाक्य का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दोनों को समझ लीजिए कि दो वाक्य आपस में जोड़ करके एक अर्थ निकाल रहे हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कौन सी कैटेगरी के ये दोनों एग्जाम्पल हैं, मिश्रित वाक्य। अब अपन देखेंगे संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, वह वाक्य समूह जिसमें दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, जो अवयवों जैसे किंतु, परंतु, क्योंकि अथवा आदि, अवयव क्या कहलाते हैं, किंतु, परंतु, अथवा, आदि, ये सब अवयव कहलाते हैं, ठीक है ना, द्वारा जोड़े जाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाता है। यानी कि अब इसका एग्जाम्पल जब हम डालेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि यह संयुक्त वाक्य क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसका जो है तो एक संयुक्त अर्थ निकलता है। सभी को जब जोड़ेंगे तभी एक अर्थ निकलेगा, सभी वाक्य जब आपस में जुड़ेंगे तो एक निश्चित अर्थ आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मैं उस पर विश्वास करता था क्योंकि वह मेरा पड़ोसी था। इसका एग्जाम्पल है मैं उस पर विश्वास करता था क्योंकि वह मेरा पड़ोसी था। परंतु यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है परंतु क्या बताया गया है, परंतु उसने अपने व्यवहार से मुझे, परंतु उसने अपने व्यवहार से मुझे शंका में डाल दिया है। परंतु उसने अपने व्यवहार से मुझे शंका में डाल दिया है, अब वह मेरा दुश्मन है। अब वह मेरा, ठीक है ना, अब वह मेरा दुश्मन है, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्योंकि वह मेरा पड़ोसी था परंतु उसने मुझे शंका में डाल दिया है, अब वह मेरा दुश्मन। इसमें कितने वाक्य जुड़ रहे हैं, आपस में सही हो रहे हैं। मैं उस पर विश्वास करता था, पहला, फिर क्योंकि वह मेरा पड़ोसी था, दूसरा, तीसरा है परंतु उसने अपने व्यवहार से मुझे शंका में डाल दिया, तीसरा, और चौथा इसमें निष्कर्ष क्या निकल रहा है, अब वह मेरा दुश्मन है। यानी कि 3-4 चीजों को मिलाकर के एक निष्कर्ष निकलता है, ठीक है ना। ये संयुक्त बात है। आपका क्या निकलता है कि वह मेरा दुश्मन है। हमको कहना क्या है, हमको कहना यह है कि वह मेरा दुश्मन है, ठीक है ना। लेकिन कह के हिसाब से संयुक्त रूप से अगर कहना है, एक विवरणात्मक ढंग से कहना है, तो अपने को यह कहना ही पड़ेगा क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता था, परंतु क्योंकि वह मेरा पड़ोसी था, परंतु उसने अपने व्यवहार से मुझे शंका में डाल दिया है, और अब वह मेरा दुश्मन है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, आपका संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है ना। और इसका दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, उसने परीक्षा दी किंतु उसे सफलता ना मिली। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, उसने परीक्षा दी परंतु उसे सफलता ना मिली, ठीक है। इसमें भी दो वाक्य हैं, उसने परीक्षा दी, उसने क्या कार्य किया, परीक्षा दी, परंतु उसे सफलता न मिली। यह भी एक मिश्रित वाक्य, सॉरी, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता, संयुक्त वाक्य का ही
एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक है ना, तीन रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार मुख्य रूप से बताए गए हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तीनों वाक्यों के एग्जाम्पल आपके सामने रखे हुए हैं। सरल वाक्य का एग्जाम्पल है रमेश महाविद्यालय जाता है और बालक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, मिश्रित वाक्य का एग्जाम्पल है वह कौन सा भारतीय होगा जो महात्मा गांधी को न जानता होगा। ठीक है, और इसी का मिश्रित वाक्य का ही अगला एग्जाम्पल है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और संयुक्त वाक्य का जो एग्जाम्पल है वह संयुक्त रूप से इसका अर्थ दे रहा है, जैसे मैं उस पर विश्वास करता था क्योंकि वह मेरा पड़ोसी था, परंतु उसने अपने व्यवहार से मुझे शंका में डाल दिया है, अब वह मेरा दुश्मन है। और दूसरा है उसने परीक्षा दी पर उसे सफलता ना मिली। ठीक है, अब हम जानते हैं यह तो पहला था रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। अब अपन देखेंगे अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार। ठीक है ना, अब अपन देखेंगे अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार। ठीक है ना, एक का होगा इधर हम लोग लिख लेते हैं का। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। ठीक है, इसको समझते हैं तो इसमें दो तीन चीज। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने, ये समझने वाली बात है, ये याद करने वाली बात है। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से 8 प्रकार होते हैं तो इसमें अपन क्रमशः देखते जाते हैं। तो पहला है विधिवाचक वाक्य। पहला है विधिवाचक वाक्य। ठीक है, विधिवाचक वाक्य क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो जिस वाक्य के किसी कार्य के होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य के होने से किसी कार्य का बोध हो, यानी कि कुछ काम हुआ हो, ऐसे वाक्य को अपन क्या मानते हैं? विधिवाचक वाक्य मानते हैं। ठीक है ना, इसमें इसके एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वह 2 उपन्यास दिए गए हैं। जैसे प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा। अब इसमें कार्य का होना सिद्ध हो रहा है, कार्य का होना सिद्ध हो रहा है क्योंकि प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा, उन्होंने उपन्यास लिखने का कार्य संपन्न किया, सीधी सी बात है। तो यानी कार्य होने का जो है तो इसमें अर्थ निकल रहा है। दूसरा है कारगिल में भारतीय सैनिकों ने युद्ध किया। कारगिल में भारतीय सैनिकों ने क्या किया? युद्ध किया। तो इसमें क्या अर्थ निकल रहा है कि कारगिल में भारतीय सैनिकों द्वारा युद्ध किया गया। ठीक है ना, युद्ध एक कार्य है, युद्ध कार्य के रूप में किया गया। फिर अब इसका एग्जाम्पल भी लिख देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा। इसमें है प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा। ठीक है, और इसी का दूसरा एग्जाम्पल है भारतीय सैनिकों ने कारगिल में युद्ध किया। दोनों में लिखा किया, दोनों में कार्य होना सिद्ध हो रहा है। ठीक है, अब अगला जो है तो निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक मतलब नकारात्मक। ठीक है ना, अगला कौन सा है? इसी में हम दूसरा देखेंगे निषेधवाचक। ठीक है ना, अपन पढ़ क्या रहे हैं? अर्थ के आधार पर ऐसे वाक्य जो एक निश्चित अर्थ दें। तो पहला है
निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण क्या है कि वह महाविद्यालय नहीं जाएगा, नकारात्मक, वह महाविद्यालय नहीं जाएगा, वह महाविद्यालय नहीं जाएगा। इसमें क्या सिद्ध हो रहा है? नकारात्मकता, निषेधात्मकता, यानी कि वह महाविद्यालय नहीं जाएगा। ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल और हो सकता है कि वह खाना नहीं खाएगा, वह खाना नहीं खाएगा। ठीक है। फिर आज्ञावाचक वाक्य अगला है, इसको मिटा देते हैं। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य से क्या तात्पर्य है? जो ऑर्डर, जिसमें समझ में, जिस वाक्य में किसी कार्य के लिए आज्ञा या आदेश देना पाया जाए, जिस वाक्य में किसी के लिए आज्ञा हो, आदेश हो, ऐसे वाक्य को हम आज्ञावाचक वाक्य कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि कक्षा में जाओ, अपनी पढ़ाई करो, कक्षा में जाओ, अपनी पढ़ाई करो। हाँ, इसमें क्या समझ में आ रहा है? एक आदेशात्मक भाव यहाँ पे अपने को मिल रहा है कि कक्षा में जाओ और अपनी पढ़ाई करो। ठीक है ना। ठीक है। और वहां मत बैठो, खतरा है, एक इसका, वहां मत बैठो, वहां मत बैठो, वहां मत बैठो। ठीक है ना। तो यह कैसा वाक्य हो गया? आज्ञात्मक वाक्य। ठीक है। तो आज आप लोग ये चीजें देख लीजिएगा, कल अपन फिर इसके आगे अन्य वाक्य पढ़ाएंगे। और अशुद्धियां, अभी संरचना क्लियर हो जाए तो इसके बाद अपन अशुद्धियां पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।